हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। 2023 बहुत नज़दीक है, इसीलिए अपनी तैयारी को एकदम फ्लाइट मोड में रखिए। फ्लाइट मोड मतलब बहुत तेज़ी वाला मोड है ना, एकदम उड़ता हुआ ऐसा मोड में रखिए और बढ़िया से। और फ्लाइट मोड फ़ोन में भी होता है, जो बाहरी दुनिया दुनिया से आपको बिल्कुल क्या कर देता है, दूर कर देता है। तो ऐसा भी मोड आप रखेंगे साथ में। अपने में फ़्लाइट रहेंगे लेकिन दुनिया से थोड़ी दूरी बना के रहेंगे, जिससे डिस्ट्रैक्शन कम हो और आपकी पढ़ाई अच्छे से हो पाए। एक अनाउंसमेंट थी, ध्यान रखिएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है 9696722831। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं जो भी आप आंसर राइटिंग करते हैं उसको चेक कराने के लिए, या फिर आपका तैयारी के प्रति कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई अवश्य करूँगा। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं यूपीएससी को तैयारी करने के लिए। उन सभी डाउट्स को आपको मैं सॉल्व करके दूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। अगर आपके भी दिमाग में ऐसी कोई समस्या आती है तो वो कीजिए। और सबसे अच्छी बात क्या है, आंसर राइटिंग बहुत अच्छे से आपकी यहाँ चेक हो जाएगी। ठीक, तो प्लीज़ इतना करिए, एक अच्छा सा ग्रुप बन जाएगा और वहाँ पे हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे सी सैट की, जो हम लोग शुरू करने वाले थे। इसके पहले अभी मैंने सेशन शुरू किया था, मैंने कैमरा नहीं ऑन किया था। इस वजह से क्या हुआ, कुछ चीज़ें मैं सॉल्व कर रहा था, बाद में पता चला कैमरा नहीं ऑन है। आइए देखते हैं फिर से। हम लोग टाइप 7 तक इसके पहले कर चुके थे। अब हम लोग टाइप 8 पे आ रहे हैं, और इसके पहले 24 क्वेश्चन हो चुका है, आज हमारा 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं। एक लड़की 10 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीदती है, जबकि वह 6 रुपये में 4 टॉफ़ी बेच देती है। तब लाभ हानि प्रतिशत बताइए। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आए तो इस बात को ध्यान रखना है कि सिली मिस्टेक ना हो। क्वेश्चन दिखने में जितना आसान होता है उतना गलत होने के चांसेस होते हैं, है ना। यहाँ पे आपको गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सवाल सिंपल सा कह रहा है, 10 रुपये में मैंने 6 टॉफ़ी खरीदी और मतलब 10 रुपये में 6 खरीद रहा हूँ और 6 रुपये में 4 टॉफ़ी बेच रहा हूँ। ऐसा कोई लड़की कर रही है तो आपको लाभ हानि प्रतिशत बताना है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई भी सवाल आए तो आपको जो उसका बेस होगा उसको हमेशा बराबर करना है। तो बेस क्या है ये देखते हैं। मुझे पता है कि 10 रुपये में 6 टॉफ़ी मिल रही है और 6 रुपये में 4 टॉफ़ी बेच रहा हूँ। ठीक, तो इसका बेस बराबर करना है, मतलब चाहे ये वाला चाहे वह ये वाला, आप एक को बराबर करेंगे। वैसे इसको आप हमेशा बराबर करने के लिए सोचिएगा। अगर इसको मुझे बराबर करना है तो कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। तो अगर मैं ऊपर से 2 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 दूना 20 और 2 तियाँ मतलब 2 छंग 12, ये आ जाएगा। मतलब 20 रुपये में 12 टॉफ़ी। वहीं अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 6 त्रिक 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 12, है ना। अब देखिए, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि 20 रुपये में मैं टॉफ़ी ख़रीद के ला रहा हूँ और 18 रुपये में मैं बेच दे रहा हूँ। टॉफ़ी की क्वालिटी कितनी है, क्वांटिटी वही है। अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गया कि मेरा लॉस होने वाला है, सीधी सी बात है। इसके पहले मैं 6 रुपये में टॉफ़ी मतलब 10 रुपये में 6 टॉफ़ी ख़रीदता था और 6 रुपये में 4 टॉफ़ी बेचता था। अब क्या हुआ, जब मैंने इसका बेस बराबर कर दिया तो मुझे पता चला 20 रुपये में 12 टॉफ़ी है मैं ख़रीद रहा हूँ और 18 रुपये में 20 टॉफ़ी बेच रहा हूँ। तो मेरा जो बेस से क्या हुआ, मुझे पता चल गया 20 रुपये की चीज़ मैं 18 में ही बेच रहा हूँ, तो मेरा लॉस ही होना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि इसका बेस हमें इक्वल करना होता है। प्रॉफिट तो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब ये आ गया तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे 2/20, क्योंकि 20 रुपये में आप खरीद के लाए थे ना। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, याद करिए। पहले सेशन में इससे ही मैं बता रहा हूँ कि जितने में आप खरीद के लाते हैं वो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है। तो हमेशा जो प्रॉफिट होता है वो किस पे निकलता है, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सीधी सी बात है। और इसको काट दीजिए, 2 5 ज़ा 10 और ये आ गया 5 2 ज़ा 10। तो ये 10% हुआ, लेकिन 10% हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, एक लड़का 3 रुपये में 8 चॉकलेट खरीदता है तथा उसे 7 रुपये में 12 चॉकलेट बेचता है। तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा उसी तरह करेंगे, बेस को बराबर करेंगे। तो मुझे पता है कि वह 3 रुपये में 8 चॉकलेट खरीद रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है, 7 रुपये में
12 चॉकलेट बेच रहा है। अब ये बताइए, इसका अगर ये वाला बेस मुझे इक्वल करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्या ऐसा कोई नंबर है जो आसपास में मिले? हाँ, तो वो 24 है, जिसमें 8 की भी टेबल आती है और 12 की भी। तो मैं क्या करूँगा, ऊपर 3 से और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और 3 8 ज़ा 24। अब यहाँ क्या हो जाएगा, बोलिए, 2 से बनता 24, 14, और यहाँ क्या आ जाएगा 24। तो यहाँ बताइए, सीधा सी बात है, हमें क्या मिल रहा है, हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसको सॉल्व करते हैं। डिफरेंस कितना आ गया 5 का, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस 9 है, 9 लिख दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में चीज़ें निकालनी होती हैं। काट देंगे, इसको अगर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11.11। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये आ जाएगा 50.55, है ना। ये आपका प्रॉफिट आएगा, लेकिन ऑप्शन शायद मैंने गलत लिखा है, तो आप कोई एक ऑप्शन बना लीजिए, है ना। यही बना लेते हैं, ये वाला, सी वाला, 55.55%। सी ऑप्शन आप करेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये बात को ध्यान, शायद मैंने ऊपर से ही ले लिया, ऐसा कुछ देख नहीं पाया, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, कितना आएगा 55.55%। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहीं से निकल के आएगा, नहीं तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, एक आम विक्रेता 25 रुपये में 3 आम खरीदता है। कितने आम खरीदता है, 3 आम, जबकि 15 रुपये में 2 आम बेच देता है, तब लाभ हानि प्रतिशत। ऊपर की तरह सेम करेंगे। देखिए 25 में कितने आम हैं, 3। उसके बाद 15 रुपये में क्या कर रहा है, वो 2 आम बेच दे रहा है। तो इसको अगर इक्वल करें तो ऊपर 3 और ऊपर 2 और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं इसका बेस बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 में कितने आ जाएंगे 9, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा 45, और कितने आ जाएंगे 3 2 जा 6, सॉरी 6 ही हो गया यार, क्या दिमाग कर रहा हूँ, ठीक है 6। अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, डिफरेंस कितना आ गया, सीधी सी 5 का आ गया, और हमें पता चल रहा है 50 रुपये की चीज़ मैं 45 रुपये में बेच दे रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 50 इंटू 100 कर दीजिए, ये कट जाएगा 2, 5 2 जा 10%। ये क्या है, कहीं ना कहीं मेरा लॉस है, और ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, है ना। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, कैसे करेंगे फिर से देख लीजिए। 25 में 3 आम खरीद रहा है और 15 रुपये में 2 आम बेच दे रहा है, तो मैं बेस बराबर करूंगा। जहां मैंने इन दोनों बेस को बराबर किया तो मुझे पता चल गया मेरा प्रॉफिट क्या हो रहा है, उसी हिसाब से मैंने परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया। याद रखिएगा, प्रॉफिट हमेशा किस पे निकलता है, सीपी पे, ये बात आपको नहीं भूलनी है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं पता है, प्लीज़ सेशन 1 से देखते आइए, आपको जो आपका प्रॉफिट लॉस है वो बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। बस हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक मत कीजिएगा। क्या होता है, जब प्रैक्टिस नहीं होती है तो बहुत गलतियाँ होती हैं, ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे यहाँ आप देख ही रहे हैं मुझसे भी हो रहा है, क्योंकि कई दिनों से मैंने प्रैक्टिस नहीं की है। अभी मैं भी अब शुरू करूँगा आपके साथ ही, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब हम लोग टाइप 8 ख़त्म कर चुके हैं, टाइप 9 पे आ रहे हैं। कुल मिला के 12 से 13 टाइप हैं। विश्वास करिए, इन्हीं 12-13 टाइप में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगी, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, है ना, याद रखिए। उसके बाद पीवाईक्यू भी तो करेंगे, आप देखिएगा यही सब क्वेश्चन वहाँ भी हैं। अब देखिए यहाँ जो सवाल है अगला टाइप में, वहाँ लिखा है, यदि एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी विक्रय मूल्य का 125% हो तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। देखिए जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, सीधी सी बात है, यहाँ लिख देना है एसपी कितना है, वो मुझे पता है ये कितना है। सवाल क्या कह रहा है, फिर से सुनिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है मतलब सीपी, वो विक्रय मूल्य का 125% है। तो ये बताइए ना, अगर किसी वस्तु का 125% हो क्या सीपी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा एसपी होगा वो 100 ही तो होगा, 100%। और सीपी क्या है, वो कितना है 125%। बहुत ध्यान से पढ़िए तभी समझ में आएगा। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 125 है, सीधी सी बात, यही तो कह रहा है। आइए निकाल लेते हैं।
तो डिफरेंस कितने का है, 25 का है अपॉन 125, क्योंकि हमेशा प्रॉफिट किस पे निकलता है, CP पे निकलता है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। और मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, बस सीधी सा क्वेश्चन निकल आएगा। 25 से काट दीजिए 1 और 5, फिर इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 20%। ठीक, तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, है ना। याद रखना है, डिवाइड हमेशा जब भी लाभ हानि प्रतिशत पूछेगा तो आपको CP से ही करना है, नहीं तो गलती आप बार बार करेंगे, है ना। तो जब भी पूछे ऐसे सवाल को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो यहीं पे कन्फ्यूजन होगा। आप गलती से SP की जगह 125 कर दिए, CP का 100, उत्तर आपका इसी में से आएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। सिली मिस्टेक से बचिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है, यदि किसी वस्तु का CP मतलब क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% हो। फिर से ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 96% हो तो लाभ हानि बताइए। तो क्रय मूल्य कम है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, बस यही आपको बताना है। तो मुझे इस सवाल में ये पता है कि जो मेरा SP है और जो मेरा CP है, यही बताना है। तो क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, तो सीधी सी बात है, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 96 और SP कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यही तो कह रहा है, सीधी सी बात है। तो डिफरेंस कितना है 4 का, तो अपन 4 अपॉन 96, क्योंकि हमेशा किस पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं, CP पे निकालते हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है, मल्टीप्लाइड बाई 100। इसी को डिवाइड कर लेते हैं। आइए सबसे पहले 4 से कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 25, 4 2 जा 8 और 1 बचा, तो 4 4 जा 16। ठीक, फिर काट देते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 25, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 8। तो इसको अगर डिवाइड करें तो 4 4 8 4 जा 8 3 जा 8 3 जा, है ना, 8 3 जा 8 3 जा, फिर कितना बचा 1 पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.5 के आसपास जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, लेकिन 4 6 जा होगा, सॉरी यार, 2 मिनट, फिर से काटते हैं इसको, है ना। आइए प्लीज़ एक बार देख लीजिए, 4 अपॉन 96 इंटू 100, किससे काटेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 1 जा 4 2 जा 8, और यहाँ जाएगा 1, तो 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 होगा, यही गलती हो गई थी। फिर क्या आ जाएगा 25 अपॉन 6 कर दीजिए, काट दीजिए, 6 4 जा वही 24, और ये पॉइंट में आएगा 1/2, मतलब 0.5 आएगा। दिस इज़ द योर आंसर, 0.6, मतलब है ना, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। एक बार इसको डिवाइड कर लीजिएगा, यही उत्तर आपका आएगा, 4 सही 1/6, दिस इज़ करेक्ट। मतलब 4 आ रहा है, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन में है नहीं, तो आप वही कट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, एक विक्रेता की वस्तुएं क्रय मूल्य CP विक्रय मूल्य SP का 80% हो तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आए कि उसका 80% है, उसका 60%, तो मैंने क्या बोला, ध्यान से बस पढ़िएगा, उत्तर आपके सामने होगा। तो मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। चलिए करते रहिए फटाक से। फिर देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक विक्रेता की वस्तुएं क्रय मूल्य CP विक्रय मूल्य का 80% है। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, आपका विक्रय निकल रहा है, क्रय निकल रहा है, उसी हिसाब से, ठीक है। कितना कितना है, तो SP और CP यही बताइएगा। जल्दी से, 20 सेकंड और बचे हैं आपके। ठीक है, चलिए अब मैं करता हूँ। देखिए तो SP कितना है आपका, सीधी सी बात है, यहाँ 100 हो जाएगा, और CP कह रहा है उसका 80% है, तो मतलब 80। डिफरेंस कितना आ गया 20, तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 20 अपॉन, और हमेशा किसको लेते हैं, CP को, इंटू 100,
ठीक, यही कर लीजिएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 4, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25%। तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए, और ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यहाँ तक कोई समस्या मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर अपना लाभ 20% पाता है, तब क्रय मूल्य पर उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में कई बार आए हैं, मैं आपको जब पीवाईक्यू करेंगे दिखाएंगे। ये वही है, ऊपर वाले का ही है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अंतर उसने कर दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर अपना लाभ 20% पाता है, किस पे? विक्रय मूल्य पे, तब क्रय मूल्य पर उसका लाभ कितना होगा, यही इतना करना है। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे जो हमारा एसपी है वो कितना है और सीपी कितना है, यही हमें पता होना चाहिए। तो मुझे पता है विक्रय मूल्य पर वह 20% का लाभ पा रहा है, तो क्रय मूल्य पर कितना होगा यही पूछ रहा है। तो अगर हमेशा क्या कीजिएगा, जब विक्रय मूल्य हो तो इसको आप 100 मान लीजिए, इस पे 20% का लाभ पा रहा है तो क्रय मूल्य पे कितना पाएगा, यही है। तो क्रय मूल्य हमारा 80% हो जाएगा और एसपी हमारा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। डिफरेंस कितना आ गया, सीधी सी बात है 20 का, तो 20/80 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, कट जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 25%। यही क्वेश्चन ऐसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी जो हमारा सही है। ठीक, मुझे नहीं लगता इस सभी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आई होगी। बहुत इजी सवाल होते हैं, बस क्या करना है, थोड़ा सा डिटेल में जाके और ध्यान से पढ़ना। और प्लीज़ इस टाइप की गलतियाँ बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। होता है ना, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर क्या होगा। ये टॉपिक हमने पढ़ा था। क्या क्वेश्चन है पढ़ लीजिए। एक आदमी 4/5 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है तथा शेष वस्तुओं को ना लाभ ना हानि पर बेचता है, तब परिणामी लाभ हानि क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, लास्ट सेशन में हमने किया था, उसी का आज मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 सेम सवाल नहीं किया गया था, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन है उसी कैटेगरी का, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और प्लीज़ पढ़ते रहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से उम्मीद है कि यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछ ले, ठीक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था ये वाला, ठीक, और ये वाला होमवर्क है आपका। चलिए अगले सेशन में फिर से बात करेंगे। और हाँ, अगर आपकी कोई डाउट है ना तो आप प्लीज़ इस नंबर व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल ना भूलिएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू।